देखिए दोस्त, इस तरह का जब सवाल है, बस आपको एक लाइन ये समझना होगा। ये यहाँ पर देखिए पिता पुत्र है, यहाँ आपको लिख लेना है पिता पुत्र, क्योंकि उसी के विषय में बात हो रही है। तो पहला ये काम करेंगे, इसका अनुपात दिया है 5 संबंधी, आपको लिख लेना है 2। इसके बाद सवाल में कहा गया 5 वर्ष बाद, तो दोस्त यहाँ पर लिख दीजिएगा 5 वर्ष, अनुपात क्या हो जाता है 8 संबंधी, क्या हो जाता है 3। अब दोस्त यहाँ पर देखिए, अगर पूछा आप जाए तो कह रहा है किसकी वो निकालना, पिता की। पिता की वर्तमान आयु आपको पता है, यहाँ 7 है और इसका 2 है, लेकिन दोस्त वैल्यू दी गई अनुपात में। तो दोस्त लिखेंगे यहाँ पर पिता की कर लिखेंगे वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु आप लोग कहेंगे क्या होगी सर, यह होगी 7 यक्स होगी। लेकिन दोस्त मुझे यक्स का मान चाहिए, यक्स का मान अगर इसमें रख दिया जाए वही मेरा उत्तर होगा। तो यक्स का मान कैसे निकालेंगे दोस्त, आपको करना होगा यक्स यक्स इंटू, अब क्या करना होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करिए, अर्थात तिरछे पे गुणा करना है, इसका इसका और इसका इसका, और इन दोनों के बीच घटा दीजिए। अर्थात हमने क्या नियम बताया, इन दोनों को तिरछे पे गुणा करके इनके बीच जो ज़्यादा आएगा ये, अर्थात जैसे हम या 7 21 या 8 दूनी 16 है, जो ज़्यादा है उसमें से घटा लेंगे। तो पहले गुणा कर लेते हैं, 7 21 और यहाँ पर 8 दूनी 16। और दोस्त ये लाइन ये भी करना होगा, इसके नीचे नीचे घटाना होगा। हमने क्या नियम बताया, हमने नियम बताया दोस्त, पहले तिरछे पे मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो बड़ा रहेगा उसमें से घटाना है। और दूसरा नियम ये बताया दोस्त, नीचे वाली वैल्यू को घटा लेनी है, जो बड़ा रहेगा उसी में से घटाएंगे। अगर ये 8 इस तरह होता है, 3 इधर होता है, तो जो बड़ा होता तो वही घटाते, तो घटाएंगे दोस्त क्या आएगा, ये यहाँ आपको मिल जाएगा 5 और बराबर। अब कितने वर्ष बाद पूछा उसके बराबर करना है, देखिए 5 वर्ष लिखे थे, तो यहाँ कर दीजिए 5। तो दोस्त यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, ये यहाँ एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो दोस्त यहाँ पर आएगा ये, घटाइए, ये आपको मिल जाएगा एक्स इंटू, यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ 5 5 आएगा ये, अब बाई 5 यहाँ बराबर एक्स, 5 5 कट गया ये, तो 5 5 कट गया बराबर एक्स, तो एक्स की वैल्यू 5 आ गई है। या कह सकते हैं जब एक्स का मान मुझे पता हो गया है, तो दोस्त क्या कर सकते हैं, किसकी आयु, पिता की आयु क्या हो जाएगी, 7 गुणे 5 बराबर 35। एक बार कंसेप्ट को और समझ लीजिए, करना क्या होगा दोस्त, पहले पिता और जो है पुत्र का जो रेशियो उसको लिखेंगे, 5 वर्ष बाद का उसको लिख लेंगे। अब बस दोनों को क्या कर देना है, तिरछे पे मल्टीप्लाई करना है दोस्त। पेपर में दोस्त आपको मैं तो इतना बता रहा हूँ, पेपर में दोस्त डायरेक्ट आपको ऐसे ही देखते मान करेंगे, बस यहाँ 7 3 21 करते और दूनी 16, अर्थात 21 में जो 16 घटाएंगे दोस्त क्या आएगा 5। तो 5 और पहले से 5 था, 5 5 कट गया, और बराबर क्या था, जितने वर्ष बाद था तो बराबर करेंगे 5, तो यक्स का मान 5 आ गया। इसमें वैल्यू उठा के रखेंगे, 5 7 35। एक खूबसूरत सवाल और लेते हैं, दूसरा सवाल वही है, बस इस सवाल में क्या है, अनुपात हटा के दुगुना तिगुना कर दिया है, आपको प्रोसेस वही लगाना है। दोस्त यहाँ पर क्या है, यहाँ लिखे एक व्यक्ति है और दोस्त क्या है, एक उसका पुत्र है, बस ये करना होगा। ये इसका अनुपात कर सकते हैं, तिगुना कौन होगा, ये उसका बाप ही बड़ा होगा। ये दोस्त तिगुना इसके लिए 3 करेंगे, इसके लिए 1, क्योंकि कहा पुत्र जो है पिता से 3 गुना है। और दोस्त आगे कहता है 15 वर्ष, 15 वर्ष क्या कहता है, वो अपने पुत्र से दुगना होगा, ये तो लीजिए दुगना कर दिए, यही कहा गया। अब दोस्त क्या करना है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई और दोनों को घटाना है, और ये नीचे घटा देना है, बराबर 15 कर देना है, तो यक्स का वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ पर रख देंगे, किसके लिए पूछा है, यक्स का जो मान निकालेंगे, यही कह सकते हैं वर्तमान आयु है, तो यक्स की वैल्यू ही इसका उत्तर होगा। देखिए करना क्या होगा, देखिए अब क्या करेंगे, 3 1 का 3 लिखेंगे, 3 कर दीजिए और 1 का 2 कर दीजिए, इन दोनों को घटा दीजिए, इंटू यक्स अपान, इन दोनों घटाएंगे 1 आएगा, बराबर 15 आएगा, तो यक्स बराबर 15 आ गए। अब किसका पूछा गया है, पुत्र का पूछा गया है। आप लोग बताइए, पुत्र क्या, अगर व्यक्ति पूछता 3 एक्स होता है, अगर पुत्र पूछता एक्स होता है, तो सवाल का उत्तर क्या लिखेंगे, पुत्र की जो है आयु कितनी होगी। आप लोग कहेंगे सर अनुपात हटेगा यक्स, तो यक्स का पहले से मान निकाला हुआ है,
15, अर्थात जो बेटा है उसका 15 साल का है। एक खूबसूरत सवाल और देखते हैं। देखिए दोस्त, जब इस तरह का सवाल आए, देखिए क्या करना होगा। ये जो अभी अभी नियम बताया था, सेम नियम वही करना है दोस्त। इसमें ये लाइन बढ़ गई ही नहीं, कहाँ कहा 10 वर्ष पूर्व और दोस्त यहाँ 5 वर्ष बाद। इन दोनों को क्या कर देना, हमेशा इस तरह के सवालों में जोड़ देते हैं। पहले हम जोड़ लेते हैं 10 और क्या 5 अर्थात 15, 15 आ गया ये। तो सवाल में जैसे नियम पिछला वाला किए थे, सेम प्रोसेस वही करना है। क्या करते थे उसमें, हम यहाँ 3 लिखते थे दोस्त, यह रेशियो 2 था। ये 5 वर्ष बाद, लेकिन दोस्त यहाँ पर मेरा टोटल क्या आ गया 15 करना है वह, लेकिन क्या अनुपात हो गया 6, रेशियो क्या हो गया ये दोस्त 5 हो गया। अब क्या नियम है, नियम यह दोनों को क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तिरछे पे गुणा करना है दोनों का, जो ज़्यादा है उसमें से घटा देना है। तो दोस्त यहाँ जो है 5 थे 15 और यहाँ पर 6 दूनी 12, तो दोस्त 15 माइनस क्या होगा 12 और इंटू यक्स अपान क्या करना, इन दोनों के बीच घटाएंगे, एक आएगा बराबर। अर्थात जो हम लोग क्या करते थे वहाँ 5 लिखते थे, लेकिन दोस्त यहाँ दोनों को जोड़ के आपको लिखेंगे 15 आ जाएगा। तो दोस्त यहाँ 15 होगा ये, यहाँ यक्स बराबर आपको क्या मिल जाएगा, यक्स बराबर 5 मिल जाएगा। अब दोस्त सवाल में पूछा क्या गया है, करा राम की आयु। दोस्त यह देखिए राम की आयु का अनुपात और श्याम का, तो यह 10 वर्ष पहले का है, लेकिन बाद में तो लिखेंगे वर्तमान। वर्तमान में क्या हो जाएगा, वर्तमान में राम की आयु, तो आप लोग क्या कहेंगे सर, यह हो जाएगी 3x प्लस क्या है 10। ऐसा इसलिए कर दे रहे हैं क्योंकि ये पहले वाला था, लेकिन पूछ रहा है बाद में, तो बाद वाला ही तो वर्तमान आयु, या 3x प्लस 10। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 या 15 10, क्या हो जाएगा 25। अर्थात कह सकते हैं राम की वर्तमान आयु क्या है 25 है। एक अगला सवाल लेते हैं। देखिए दोस्त, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, देखिए सवाल को आप कमेंट के माध्यम से बताइए इस सवाल का आंसर क्या होगा। दोस्त हमने क्या बताया है, हमने कहा 10 वर्ष पूर्व 10 वर्ष बाद, दोनों को जोड़ेंगे अर्थात 20 आएगा ये। तो 20 आपको इतना ध्यान में रखना चाहिए, अर्थात माइंड में इतना रख के चलेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, आपको मिलेगा 3 त्रिक 9, 9 लिख लेंगे। और दोस्त यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त, 5 का 5, यहाँ करेंगे 5, यहाँ इंटू करना होगा दोस्त यक्स अपान, और दो सेकंड वाले अनुपात में क्या कर देना है, दोनों का अंतर निकालेंगे, 5 में से क्या 3 घटाएंगे, अर्थात जो बड़ा रहेगा उसी में से आपको घटाना होगा ये। और यहाँ भी वही होता है, जिसमें से बड़ा रहता है छोटे में से घटाया जाता है दोस्त। तो यहाँ पर क्या होगा ये, यहाँ 2 हो जाएगा। और दोस्त हमने क्या बताया था, ये 20 आपको याद है, पहले वाला और बाद वाला दोनों को जोड़ेंगे दोस्त, यहाँ 20 आ जाएगा ये। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर आएगा 4 आएगा ये, 4 में जब 2 का भाग देंगे दोस्त क्या मिलेगा 2 मिलेगा। फिर 2 इसका भाग देंगे क्या मिलेगा 10 मिल जाएगा, यक्स बराबर 10। आपको समझ गए होंगे यक्स का मान। लेकिन दोस्त सवाल में क्या कर रहा है, यहाँ पर किसका, पुत्र व पिता की वर्तमान आयु का अनुपात है। पहले देखिए पुत्र का लिखेंगे, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, लिख लीजिए वर्तमान आयु। आप लोग बताइए कितनी होगी। आप लोग कहेंगे सर पहले तो ये 10 वर्ष पहले की बात कर रहा है तो यक्स था ये, लेकिन दोस्त अब कर रहा है 10 वर्ष बाद 10 जोड़ दीजिए, अर्थात वर्तमान आयु कितना होगा, ये वैल्यू यहाँ रखेंगे। तो दोस्त यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 प्लस 10, अर्थात कह सकते हैं जो पुत्र है वह 20 वर्ष का है। और उसी प्रकार फादर के लिए निकालते हैं, अर्थात पिता का लिख लेते हैं डायरेक्ट। आप लोग कहेंगे सर 3x प्लस 10 होगा ये, अर्थात कह सकते हैं 10 या 30 10 40। अब दोस्त इन दोनों का क्या पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पुत्र लिख लेता हूँ, यहाँ जो रेशियो है यहाँ पर पिता का। तो आप लोग बताइए पुत्र कितने साल का है 20 साल का है, और अनुपात करना कितने का 40 का, 20 1 का 20, 20 दूनी 40। तो आंसर क्या है दोस्त, उनका अनुपात होगा 1:2। तो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे एक खूबसूरत मेथड के साथ।